काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली हुई है, जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे बच्चे लखनऊ में धरना दे रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई थी 17 और 18 फरवरी को, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जिसमें पेपर लीक हो गया था। छात्रों के पास उसका साक्ष्य था। शासन और प्रशासन के माध्यम से वो सबको सूचित कर रहे थे और एक विशाल धरना लखनऊ में उनका चल रहा था। तो उसी संदर्भ में जो है आज मुख्यमंत्री जी के हैंडल से, जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स कहा जाता है, एक्स के प्लेटफॉर्म से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, सीधा मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। अर्थात जो भी परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी उसको निरस्त करके 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिया गया है। एक प्रकार से निरस्त करने का आदेश जो भी आता है, जो निरस्त करने का की जो जानकारी होती है, परीक्षा की निरस्त हो गई है, वह कोई खुशी की खबर नहीं होती। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में निरस्त हुई है उस परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों के लिए एक प्रकार की खुशी की खबर है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की अभी भर्ती हुई थी, जिसमें 60,000 के आसपास पद थे इसके 60,000 से ज्यादा पद थे। अभी 17 और 18 फरवरी को 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। 4 पाली में 2 दिनों में परीक्षा हुई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे थे। तो उसमें एक सूचना आई, एक खबर मिली कि कई बड़े व्यापक पैमाने पे जो है परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। काफी दिनों से अभ्यर्थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे अभिभावक हों, अभ्यर्थी हों, और तमाम नेताओं के माध्यम से भी बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी सूचना, अपनी जानकारी पहुंचा रहे थे कि इसको निरस्त किया जाए। तो वो एक प्रकार की जो मुहिम है वो कामयाब हो गई है कि इसको निरस्त कर दिया गया है। और 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर इसको दोबारा परीक्षा इसकी करवा करके अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। ये सीएम ऑफिस गो यूपी के नाम से है कि जो जियो आता है सीएम ऑफिस की तरफ से, ये 6 माह के अंदर भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। मतलब यह है कि अब जो है, जो पेपर लीक हुआ था उसमें अभ्यर्थियों को अब न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, उनके लिए भी अब एक प्रकार का अवसर है कि 6 महीने का उनको उनके पास समय है, उसमें वो अपनी तैयारी पूरी कर ले। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी थी, जो कि पेपर लीक हो गया था, तो उनके साथ भी न्याय ना हो पाता। ऐसे कुछ अराजक तत्व जो गलत तरीके से शामिल हो जाते, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। अब दोबारा वो प्रक्रिया करने में सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन अब जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी न्याय है। हाँ, जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनके लिए स्वर्णिम भविष्य पर तुषारापात हो रहा था, तो उनको भी एक अवसर यहाँ पर मिल रहा है। तो अब जी तोड़ लगाकर, पूरी जी जान लगाकर मेहनत करें अभ्यर्थी। हाँ, ये अलग बात है कि इतने दिनों से जो लोग इसकी बाट जोह रहे थे, मन से उन्होंने परीक्षा दी कि जल्दी से उसमें निर्णय आएगा, एक पद अपना वो सुनिश्चित करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन है। फिलहाल ठीक है, इतनी जो मेहनत चल रही थी उन लोगों की, वो मेहनत अब इनकी रंग लाई है। एक दूसरी सूचना है कि यूपी आरओ, इसी के साथ में यूपी आरओ का भी धरना चल रहा था। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, जो प्रयागराज हो चुका है, वहां इसका भी पेपर लीक हुआ था। गाजीपुर या 2-4 जगह ऐसे सेंटर पे एक सूचनाएं मिली थी। हालांकि गाजीपुर में वहां के डीएम ने ये क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लीक होने की ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो कई प्रकार से अपना प्रमाण दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन ने, इससे पहले लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी कि उसने एक कमेटी गठित कर दी है जो इसकी जांच कर रही है। यूपी एसटीएफ को भी जांच के लिए लगाया गया था। इन दोनों
का जो रिजल्ट है, जो भी जांच की रिपोर्ट आती, वो अभी लंबित है। उससे पहले ही एक जोरदार धरना, जोरदार प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से भौतिक रूप से वहां पर पहुंच करके अभ्यर्थी लगातार आयोग में डटे हुए थे। तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक पत्र आया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है, 24 तारीख का ही पत्र है ये, कि 27 फरवरी 2024 तक अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो उसको आप शासन को देकर के इनके पास पहुंचा करके, ये देखिए, यह है कि जो 11 फरवरी 2024 को परीक्षा आयोजित हुई थी, उस संबंध में तमाम शिकायतें संज्ञान में लाई गई थी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिसके पास इस प्रकार की किसी प्रकार की शिकायत अथवा शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्य संज्ञान में अगर लाना चाहें तो अपने पूरे पते के साथ साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग की ईमेल आईडी इस पर 27 फरवरी 2024 को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों जगह जो अभ्यर्थियों के सपनों पे तुषारापात हो रहा था, उस पे थोड़ा सा एक मरहम लगा हुआ है। यहाँ तो निरस्त करके दोबारा परीक्षा करने का आदेश दे दिया गया है। और यूपीआरओ यारो की अगर बात करें तो यहाँ तथ्य मांगे गए हैं कि जो भी तथ्य आपके पास हो उपलब्ध कराएं। तो निश्चित तौर पे ये भी निरस्त किया जाना चाहिए और किया जाएगा। अगर आपके पास तथ्य हैं, अभ्यर्थी तमाम तथ्य दिखा रहे हैं, अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसको भी निरस्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक दो प्रकार सूचना थी जो दोनों अभ्यर्थियों के लिए, दोनों प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि आपको सूचना तत्काल रूप से अवगत कराया जाए, ताकि आप अपने मन में जो एक प्रकार की कुंठा और निराशा लेकर के जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनके मन में एक उत्साह का संचार हो। अगर जो भी मेहनत की गई थी वो तो उस पर तो पानी फिर चुका है, लेकिन फिर एक नए जोश से अभ्यर्थी लग सकें, जुड़ सकें और हमारी काउंसिल क्लासेस में अब फिर से जो इस प्रकार की, इसमें जो भी तैयारी करने में जो भी जरूरत आपको अभ्यर्थियों को लगेगी, हम लोग उसकी क्लास चलाते रहेंगे और बराबर क्लास हम लोगों के यहाँ चल ही रही है। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास होती है खत्म। धन्यवाद।